इतनी रात गए किसका फोन आया होगा? पता नहीं मुझे बेचैनी सी क्यों हो रही है। दाइमा कमरे से बाहर आई। उन्होंने जैसे ही फोन उठाकर सामने से आने वाली आवाज को सुना तो फोन उनके हाथ से नीचे गिर पड़ा। वो कांपती हुई सोफे पर बैठ गई और माथे पर दोनों हाथ रखकर सुबक सबक कर रोने लगी। ऐसा नहीं हो सकता, मालिक और मालकिन तो ठीक ठाक गए थे। ये क्या किया तूने भगवान? कंचन बेबी को मैं कैसे संभालूंगी, कैसे समझाऊंगी उसे? पहाड़ से उन दोनों की गाड़ी स्लिप हो गई थी और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। ये खबर दाइमा कंचन को कैसे सुनाती? दाइमा की रोने की आवाज सुनकर कंचन अपनी आंखें मसलते हुए बाहर दाइमा के पास आ गई। क्या हुआ दाइमा? आप रो क्यों रही हो? बोलो ना, क्या हुआ? कंचन को ये सब बताते हुए दाइमा की जुबान लड़खड़ा रही थी। उन्होंने कंचन को अपने सीने को लगा लिया। अचानक से वो उसे कुछ भी नहीं बता सकती थी, इसलिए उसके माता पिता के शव को जब घर तक लाया गया तब उसे पता लगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो रोती हुई दाइमा से जाकर लिपट गई। तभी पीछे से एक औरत ने उसके सर पर हाथ रखा। माता पिता की मौत के बाद चाचा चाची कंचन की देखभाल करने के लिए वहां आ गए थे। दिन गुजरे और धीरे धीरे कंचन के लिए उनका व्यवहार बदलने लगा। हद ही हो गई है। इसे खाना खिलाने के लिए क्या मैं इसके पीछे पीछे ही घूमूंगी? सुबह से रात होने को आई है और इसने एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं रखा। लोग क्या कहेंगे? चाची है तो इसे इस तरह रख रही है। तुम लोग समझाते क्यों नहीं हो इसे? मुझे क्या बोझ दे दिया है मेरे सर पर। पारुल, तू भी बैठकर खाना खा ले। मरने दो इसे, अब और सहन नहीं होगा। आप चिंता मत करो मीम साहब, मैं कंचन बेबी को खाना खिला दूंगी। आप पारुल बेबी को खाना खिला दो। मोनिका अपनी बेटी पर तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन कंचन के साथ वो बहुत बुरा बर्ताव करती थी। धीरे धीरे कंचन उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी। मैं तो कहती हूँ इस कंचन को ठिकाने लगा देते हैं। इसके मरते ही ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। लेकिन मार तो नहीं सकते ना इसे। इसे मार दिया तो सीधा सीधा शक हमारे ऊपर जाएगा। प्रॉपर्टी तो इससे मैं लेकर रहूंगा। कुछ तो ऐसा करूंगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। मोनिका ने कंचन पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था, इसलिए दाइमा उसे अब खुद से दूर नहीं करती थी। मैं समझती हूँ कि साहब और मेम साहब के जाने के बाद अब आप ही कंचन बेबी के माता पिता जैसे हैं। उनके ऊपर आपका अधिकार है। छोटा मुंह बड़ी बात बोलूंगी, लेकिन अगर आप उन्हें प्यार नहीं दे सकते तो उनकी जिम्मेदारी मैं ही संभाल लूंगी। आज से वो मेरे साथ ही सो जाएगी। तुम्हारा मतलब ये है कि अब रात को इसके कमरे में इसके साथ तुम सोओगी? अच्छी तरह समझ रही हूं मैं तुम्हारी चालाकी। रात को यही रुकोगी और चोरी करके भाग जाओगी, है ना? बस करो ये नौटंकी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मैं इस घर में पिछले 9 साल से काम कर रही हूँ। कंचन बेबी मुझे खुद से भी ज्यादा प्यारी है और उसके साथ ये सब होते हुए देखा नहीं जाता मुझसे। नहीं देखा जाता तो अपने घर ले जाना इसे, चोर कहीं की। कितनी बेशरम है तू। लेकिन तुझे रात को यहाँ रुकने नहीं दूंगी मैं, हरगिज नहीं। तुम जैसे धोखेबाज लोगों का कोई भरोसा नहीं मुझे, समझी? निकम्मी कहीं की। बाहर निकल जा अभी।